अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। ज़रूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 35 में इस कार्यकाल में अभी तक नहीं हुआ कोई भी विकास कार्य। जनप्रतिनिधि वही होता है जिस पर जनता विश्वास जताकर प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला प्रतिनिधि ही बार बार प्रतिनिधित्व करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 35 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा गुलाबबाग चौराहे से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए वाटर बॉक्स चौराहे तक, जहां से जुबली हॉल तक, जुबली हॉल से ईसाई कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान से पूर्व की ओर चलते हुए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के मकान के सामने से चलते हुए गर्ल्स स्कूल की दीवार तक, पैलेस के सामने पहाड़ियों के मकान तक तथा ओम प्रकाश राठौर के मकान को लेते हुए पश्चिम की ओर गुलाबबाग चौराहे तक है। इस वार्ड में सीताराम कॉलोनी, अशोक विहार, मानपाल कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड आता है। इस वार्ड की आबादी लगभग 2500 है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1098 बताई जा रही है। यह आबादी पूर्व में वार्ड नंबर 20 में शुमार थी, जो कि नए परिसीमन के बाद अब वार्ड नंबर 35 में हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस वार्ड की कमान 2 बार से सरोज शर्मा पत्नी बिशंबर दयाल शर्मा संभाल रही हैं, जिसका प्रतिनिधित्व बिशंबर दयाल शर्मा करते आ रहे हैं। इस वार्ड से परिषद चुनावों में कांग्रेस से सीतू शर्मा, बीजेपी से सरोज शर्मा तथा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन सरोज शर्मा ने 63 वोटों से जीत दर्ज कर दूसरी बार भी वार्ड की कमान अपने हाथों में ली। उल्लेखनीय है कि इस वार्ड में विशेष स्थान के रूप में गुरुद्वारा स्थित है, जिससे यह वार्ड गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे बिशंबर दयाल शर्मा का कहना है कि अभी दूसरे कार्यकाल में वार्ड में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, लेकिन पहले कार्यकाल में वार्ड के 75% हिस्सों में विकास कार्य हुए थे। लेकिन फिलहाल वार्ड में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां विकास कार्य नहीं हुआ है। इस बार यहां इस हिस्से के लिए एस्टीमेट बनाकर परिषद में दे दिया गया है, लेकिन कुछ हिस्से की जनता कई परेशानियों का सामना कर रही है। अब आप खुद ही सुनिए सड़कों, नालियों तथा गंदगी जैसी समस्याओं को लेकर जनता की जुबानी वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। आपका राम निवास। क्या समस्या है? यहाँ पर कोई सफाई करने नहीं आता है, आए दिन गंदगी रहती है, इकट्ठे कोई तो आता ही नहीं है। इसके अलावा और क्या दिक्कत है? सड़कें यार खुद ही पड़ी हैं जगह जगह। वार्ड मेंबर से कही नहीं है कई बार? हाँ बोला है, कई बार बोला है। फिर क्या बोलते हैं वो? अरे अभी तो देख ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 35। क्या समस्या है? सर यहाँ ये समस्या है कि एक तो जाने वाली नहीं आती, यहाँ पर जाने वाली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात ये थोड़ी सड़कों की हालत खस्ता है, ये हालत अगर सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इस बात की आपने मेंबर से नहीं कही अपने से? हाँ मेंबर से कही थी, तो वो बोले थे अभी देखते हैं, भी कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है नगर परिषद में, तो वो दूर हो जाएगी तो जाने वाली समस्या हो जाएगी सही। वगैरह मैं वार्ड नंबर 35 से हूँ और हमारी गलियों की बहुत बुरी कंडीशन है। एक तरह से देखा जाए तो नालियाँ बिल्कुल साफ़ नहीं है, प्लस दूसरी बात गंदगी इतनी होती है। एक बार 2 बार कंप्लेंट भी कर दी, पर लेकिन थोड़ी बहुत सही हो जाती है। फिर उसके बाद तो हमारे में कर्मचारी भी आना बंद हो गए हैं। जो सफाई करते थे पहले, जो आते थे, वो सब बंद हो गए हैं। इस समय कोई नहीं आ रहा। गलियों की, सड़कों की हालत बहुत गंदी है, देख सकते हो आप। वार्ड मेंबर इधर आते हैं कि नहीं आते हैं? वार्ड मेंबर आते हैं, कभी कभार आते हैं, फिर नहीं आए हैं। अभी काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या समस्या है यहाँ पे वार्ड में?
पर वार्ड में क्या है, एक तो साफ़ सफाई टाइम से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से बरसात के टाइम पे क्या है, कचरा नालियों में जम जाता है और पानी होता है, मच्छर वगैरह रहते हैं। और पार्षद से इस बात की आपने शिकायत नहीं की है? ये मौखिक रूप पे कन्वेंस किया है लोग, हमने भी किया था साथ में, काफ़ी लोगों ने भी कहा था, 2 बार गए भी हैं उनके यहाँ। लेकिन जब वो कह आते हैं, जब एक आध दिन आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती है। मैं विशंबर दयाल शर्मा, वार्ड 35 नगर परिषद धौलपुर से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के नाते वार्ड का काम देखता हूँ। आपके अभी से नए कार्यकाल में वार्ड में कितना काम हो पाया है, कितना विकास हो पाया अभी नए कार्यकाल में नगर परिषद की ओर से मेरे वार्ड में 1 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ है। मैंने लिख करके दिया हुआ है, एस्टीमेट भी करीब 9.5 लाख के बन करके जमा हुए नगर परिषद में, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ। 1 क्रॉस का काम था, 3 क्रॉस का 36,000 का एस्टीमेट है, वो भी काम नहीं हुआ। करीब 8 महीने हो गए उस काम के हुआ। 3 ठेकेदार बदल गए। एक मेरे यहाँ स्पीड ब्रेकर का 2500 रुपये का ठेका, वो भी काम नहीं हुआ। तो मेरे यहाँ कुल मिलाकर के कोई भी काम अभी तक नगर परिषद की ओर से नहीं हुआ है। जैसा कि आप दूसरी बार पार्षद हैं, तो पहले वाले कार्यकाल में आपने वार्ड में कितना विकास करवाया था? पहले वाले कार्यकाल में मेरे यहाँ आधे से अधिक वार्ड में सड़कों का निर्माण हुआ। करीब 70-75% हिस्से में सड़कों का निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ। केवल सीताराम कॉलोनी का हिस्सा शेष रह गया, जहाँ कोई काम नहीं हो पाया सड़कों का, और गुरुद्वारे के पीछे वाला रोड। आपको सभापति से कितना सहयोग मिल रहा है? अभी सभापति सम्मान तो खूब करते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से उनकी तरफ से कोई रुचि मेरे वार्ड में नहीं दिखाई गई है। बाकी वार्ड के प्रति आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? वार्ड के प्रति मैं ये सोचता हूँ कि जो सड़कें अभी ख़राब स्थिति में हैं, वो उन सड़कों का पुनर्निर्माण हो जाए। कुछ नालियाँ आवश्यक हैं, वो नालियाँ बन जाएं, जो मैंने लिख करके दी हुई हैं। कहीं पर क्रॉस का काम है, वो ठीक हो जाए। इतना सा मैं चाहता हूँ, यही मेरी योजना। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।